नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के चुनावी अड्डे में आपका स्वागत है। नगर की सरकार को बनने में अब चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। आज हमारे चुनावी अड्डे में एक ऐसे शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहा हूं जिनका नाम जो है ईशान चतुर्वेदी है, जिनको लोग प्रेम से बाबा भी कहते हैं। आपका नाम ईशान चतुर्वेदी इसलिए पड़ा कि आप चारों वेदों को जानते हैं। आपको रामायण का भी ज्ञान है और आपको गीता का भी ज्ञान है। तो हमारे साथ चुनावी अड्डे में जुड़ चुके हैं ईशान चतुर्वेदी जी। आप जो है एक मुस्लिम परिवार में पैदा होने के बाद रामायण का भी अध्ययन किया, गीता का भी अध्ययन किया और चारों वेदों का भी अध्ययन किया। आप वेदों के भी बड़े जानकार हैं, गीता के भी जानकार हैं और रामायण के भी जानकार हैं। तो बाबा से मेरी मुलाकात हो चुकी है चुनावी अड्डे में। बाबा, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप सऊदी में थे जिस समय, आपने तय किया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करूंगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में पूरी कोशिश करूंगा। सऊदी में आप इस मामले को लेकर के जेल भी गए और आपकी रिहाई भी हुई। सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए तो आपके मन में ये प्रेरणा कब आई कि मुझे गीता भी पढ़ना चाहिए, रामायण भी पढ़ना चाहिए और मुझे वेद भी पढ़ना चाहिए? तो चतुर्वेदी इसलिए आपको कहा जाता है कि आप चारों वेदों को जानते हैं। नमस्कार, सबसे पहले सादर प्रणाम। कहने का मतलब यह है कि एक मुसलमान होने की बड़ी बात नहीं है, मानवता सबसे बड़ी धर्म है जी। और मानवता की धर्मता की बात है कि ईश्वर हो, अल्लाह हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, ईश्वर ने पैदा करने में ये जात पात नहीं दिया कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं। प्रभु की ये देन है कि सबको मानवता के रूप में धारण किया। जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब भारत में आए, जब पैदा हुए अयोध्या के नगरी में, तो मानव धर्म अपना कर आए। एक भगवान मानव का रूप धारण करके संसार के भारतवासियों को संदेश दे रहे हैं कि तुम ही राम धर्म रघुबीरा, चरण करे प्रभु सुमिरन वीरा। मानव धर्म तुम ही रघुनाथा, करहूं कष्ट प्रभु विश्राता। एक मर्यादा जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, जिन्होंने मानव को ये धर्म बताया कि एक मार्गदर्शन सच्चाई का दर्शन है, उस नगरी पर, उस पथ पे चलो, अवश्य तुम्हें ईश्वर मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो लगन किए। लेकिन भगवान जब पैदा हुए तो मानव थे, उन्हें मर्यादा की उपाधि क्यों और कैसे दी? आपने मर्यादा की बात की। इसलिए कहते मैं इतना सम्मान करता हूँ श्री राम जी का। एक मुसलमान हूँ, लेकिन अभी विरोधी कहेंगे कि एक मियाँ जाम का नाम ले रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या राम कड़कड़ में नहीं है? फिलिस्तीन, सऊदी अरब के अंदर फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन के अंदर जो उसका डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है, उस जिला में उसका नाम दिया गया है राम अल्लाह। फिलिस्तीन में जी राम अल्लाह के नाम से जाना जाता है। मैं पूछना चाहता हूं भारतवासियों से, अगर राम का नाम गलत है तो फिलिस्तीन में राम अल्लाह का नाम क्यों रखा गया? ये लड़ाने वाला काम किया जा रहा है। नहीं, मैं लड़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ। सवाल ये है कि आपने भगवान को मर्यादा की बात की। मर्यादा इसलिए कहा कि जो भरत जैसा भाई, आ हरे भरत, जिसके नाम से भारत रखा गया, आ हरे मर्यादा से रामचंद्र जी, जिसने कहा एक जीवन का कल्पना दिए अपने पिता के साथ, दशरथ जी के साथ, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज के मानव को देख लीजिए, हमें देख लीजिए, पैसे के लिए हम अपने माँ बाप को बेच सकते हैं, ऐसा संसार चल रहा है। एक राम जो कुर्सी को ठोकर मारकर एक माता पिता का अवाहन करते हुए मातृदेवो भव पितृदेवो भव का एक उपदेश दिए और वनवास चले गए त्याग कर। इसलिए उनको मर्यादा भगवान जी कहा गया, ऐसा मर्यादा जी इसलिए कहा गया। जो चारों वेद हैं, चारों वेदों से क्या संदेश लोगों को दिया जाता है? चारों वेदों से यही संदेश दिया जाता है कि कोई भी धर्म गलत नहीं है, कोई भी जात गलत नहीं है, कोई भी भगवान बाटा नहीं है। पूरी संसार में एक ही है, नदिया घाट बहत बहुत देर। नदिया घाट इसका मूल सार यही है जी कि संपूर्ण एक है, कोई गलत नहीं है, हमें उसमें से हासिल करने की जरूरत जी। शिक्षा जी, बच्चा जवान होता है, बुढ़ापे तक उसको शिक्षा ग्रहण करके शरीर नश्वर है, मिटना पड़ता है। ज्ञान बुढ़ापे तक नहीं खत्म होता, ज्ञान संसार में कभी खत्म नहीं। आपने नश्वर की बात किया, शरीर जो है नश्वर है जी, मिटता नहीं जी, क्योंकि आत्मा एक प्रलय योग से परमात्मा से मिल जाता है। राम का मतलब ही है
कि सत्य का मार्गदर्शन कराना। कृष्ण का मतलब ही है कि वो पापों की मुक्ति हरने वाला, और भोलेनाथ भंडारी का मतलब ही है कि आत्मा को शांति देना। शांति। लेकिन जो मरा वो आया नहीं। कौन मरा? भला कौन मरा? जो शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने वाला कभी आया नहीं। अवश्य आया। देखिए, जब शरीर छोड़ता है कोई भी आत्मा, जब शरीर से अलग होता है, तो हमारे शायर ने कहा है कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। काश मौत तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और एक फर्श मखमल पे सोने वाले, कल तुझे मिट्टी में सोना पड़ेगा। यानी हम घर बदलते हैं। बदलते हैं। आत्मा मरती नहीं। मरती नहीं, अमर है। अमर है। अमर है। अमर है। ये कैसे साबित होगा कि आत्मा अमर है? अवश्य, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी माँ गंगा की शरीयत में अपने जीवन को, अपने संसारिक योजना को जब कुंड धाम पहुंच रहे थे, तो हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, क्या मैं नहीं जा सकता? प्रभु ने कहा, हनुमान, तुम पवन पुत्र हनुमान हो, कलयुग के राजा हो, जहां राम वहीं हनुमान है। मेरे जाने के बाद जब अधर्मी धर्म पे विजयी करने की कोशिश करेंगे तो हनुमान तुम वहीं रह जाना, क्योंकि तुम्हें जाने का आज्ञा नहीं है। इसलिए आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा अमर है। आपने आत्मा अमर होने का जो प्रमाण दिया है कि बजरंगबली यहीं रह गए नहीं, लेकिन भगवान जो है सरजू जी में जो है डुबकी लगाया और शरीर को छोड़ दिया, आत्मा निकल गई। लेकिन आत्मा तो किसी ने देखा नहीं ना, शरीर तो सब लोगों ने देखा। आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है। ये भला बताइए, क्या हवा को किसी ने देखा? नहीं, हवा को किसी ने नहीं देखा। क्या मृत्यु की आत्मा को निकलते हुए किसी ने देखा? नहीं। हम ऐसा बन जाएं उस माँ सबरी की तरह, हम ऐसा बने माँ अहिल्या की तरह, हम ऐसा बने कि हमें खुद के खुद दर्शन भगवान दे दे। कर्म ही पूजा होता है, फल फूल पूजा नहीं होता। मस्जिदों में सजदा करना पूजा नहीं होता। एक कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी, जेकर पाटी पाई काटी मुड़ी। इससे ईश्वर को प्रश्न नहीं होता। ईश्वर तो कहता है कि मैं हाथ फैलाए खड़ा हूँ, सदैव आ जाओ। मेरे लिए न हिंदू है न मुसलमान, मेरे लिए तो सारी संसार मेरे लिए। आपके मन में विचार कब आया कि हमें वेद भी पढ़ना चाहिए, हमें रामायण भी पढ़ना चाहिए, मुझे गीता भी पढ़ना चाहिए? शुरू में अक्सर जहाँ रामलीला होता था अमिला के पावन धरती पर, और बंजारी में रामायण, हर कीर्तन, प्रवचन, तो 2000 के वक्त में हमारा 2011 में अमिला धर्मशाला में रामायण हुआ था प्रवचन। उसमें मैं प्रवचन किया था। बड़ा अच्छा लगा कि मैं भी भ्रमण करूं, मैं भी सर्वे करूं कि वाकई में सत्यता क्या है। सर्वे किया, मैंने किसी धर्म को गलत नहीं पाया, न इस्लाम धर्म को पाया, न हिंदू सनातन को पाया। धर्म कोई गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन ये चीज पाया तो संदेश, तो ये चीज पाया जो उसके अंदर बैठे हैं ठेकेदार, वो गलत पाया। क्यों? कोई राम के नाम पर बिजनेस कर रहा है, कोई अल्लाह के नाम पर बिजनेस कर रहा है। यानी भगवान भी बेचे जा रहे हैं, भगवान भी बेचे जा रहे हैं। अवश्य दुकानदारी सजाई गई है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी में मैं आया कि सऊदी अरब में भी यही कहा कि जब भी भारत माँ के एक लाल हूँ, भारत देश में कदम रखूंगा तो सबसे पहले मैं हैदराबाद राजू एयरपोर्ट जो है वहाँ पर उतरा था। मैं सबसे पहले उतरने के बाद धरती माता को सजदा किया, क्योंकि हम मुसलमान 5 वक्त धरती माता को सजदा करते हैं, और ये बताते हैं कि हम वो मुसलमान नहीं हैं कि गद्दारों में से नहीं, वो मुसलमान हैं जैसे एक मिनट आपको रोकेंगे। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है उसका तात्पर्य क्या है? उसको बहुत सरल भाषा में जी, जैसे कि कहते हैं कि एक औलाद, एक माँ अपने पुत्र को कितना बेहद प्यार करती है, उसी तरह हम अपने माँ से इतना प्यार करते हैं कि इस भारत के लिए सर झुकाते हैं तो कटा भी सकते हैं। ये सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल जब भारत छोड़ दिए, और छोड़ने से पहले उनको अफसोस हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं कदापि जो कर रहा हूँ सही नहीं है। उन्होंने एक लफ्ज कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। भारत छोड़ने के पहले उनका ये गजल है। अफसोस था उनको, उनका शेर है। अफसोस था उनको कि मैं भारत देश को क्यों छोड़ा, वो भारत जो सोने की चिड़िया कहलाती है। इस वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया कि क्या हमारे माथे पे सपा का ठप्पा लगा है, बहुजन का ठप्पा लगा है? अरे हम कब तक मुसलमान इनके उनके पीछे भागते रहेंगे? मैं दौरों की बात नहीं कर रहा। दौरों की बात सुनिए। हम मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुसलमानों को दे दिया पार्टी, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय मुस्लिम पसमंदा महाज, बताइए कितनी गर्व की बात है। लोग लड़ा रहे हैं कि अरे भाजपा तो मुसलमानों को मार रहा है। योगी के शासन में बता दीजिए कितने मुसलमान मरे,
कितने मुसलमान घर से बेदर हुए, कितने मुसलमान पाकिस्तान गए। ये सारा का सारा एंटी पार्टी का काम है, भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करना, और कर रहे हैं। लेकिन हमें इससे डर नहीं है। मैं यही कहता हूं कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, ये सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। झूठों के घर के अंदर एक मंडी है, दरवाजे के बाहर लिखा है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले सब तो अपने थे, नाव में किसने छेद किया, सच बोलो। बहुत सुंदर। तो आप सुन रहे थे बाबा को। बाबा जो है चारों वेद, रामायण और गीता के भी अच्छे ज्ञाता हैं, और आपने उनको सुना, बहुत कम समय में विस्तृत जानकारी भी दिया। आप नमाज से लेकर के वेद और गीता और रामायण पे भी बेबाक टिप्पणी की। मुरली मनोहर पांडे के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए चुनावी अड्डा। धन्यवाद।